अनुसार से मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार है। चैनल का नाम तो मुझे शायद न्यूज़पेपर इस तरह का नाम है, आई थिंक न्यूज़पेपर। तो हिजबुल्लाह हमास इजराइल फ़लस्तीन पर इंडियन लोगों के दरमियान तकरार हो रहा है। तो ये तकरार बड़े मज़ेदार है। मैंने थोड़ी सी वीडियो देखी थी तो मैंने कहा यार इस पर रिएक्शन शुरू करना है। तो अब देखते हैं इसकी कंप्लीट वीडियो, पूरी बातें सुनते हैं और उसके बाद इजराइल के बाप की जगह है वो। तो ये भारत पाकिस्तान के बाप की जगह थी। लियो पाकिस्तान तो फिर आप इजराइल को कैसे बोल रहे हो? वो तो ले ही रहे हैं, पीओके लेने पे आ गए। तुम्हारे क्या रिश्तेदार लेकर गया इजराइल मददगार है हमारा, क्यों नहीं देंगे? फिलिस्तीन तुम्हारा रिश्तेदार है, हमारा भाई है। काहे का भाई है? हमारा खून है, मुसलमान है वो। तो फिर पाकिस्तान भी होगा जो बम फेंक रहा था हमारे हिंदुओं पे। हाँ, इधर के मुसलमान से मतलब नहीं है जो बंटवारे के वक्त साथ का था, फिलिस्तीन में था। कहाँ हो रहा है जुल्म? तो हिंदुस्तान पे भी हुआ। किसने करा? घटनाएं हुई, पाकिस्तान ने करा। किसने कारगिल युद्ध किया था? किसने 62 का युद्ध किया? किसने 71 का किया? किसने पुलवामा का हमला किया? जिस इजराइल ने 71 की जंग में 62 की जंग में हमारा साथ दिया हो ना, नमक हरामी हम तो कर नहीं सकते। और वो फिलिस्तीन क्या है, हमास क्या, हमें रद्दी भर मतलब नहीं है उससे। मेरी तरफ से तो आज का जाता है कल वो डूबे, हमें क्या लेना है? हमें भारत के मुसलमान से मतलब होना चाहिए, भारत के सिख से मतलब होना चाहिए, भारत के बौद्ध से मतलब होना चाहिए, भारत के हिंदू से मतलब होना चाहिए, भारत के जो राजा बना करके प्रधानमंत्री के रूप में बिठाया उनसे मतलब होना चाहिए। हमें अदर से कोई चीज़ें लेना देना नहीं है। और जो यहाँ पर आकर के हमास फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, जब हम राम मंदिर के लिए इतना पैसा जोड़ सकते हैं तो इनको वहाँ भेजने के लिए भी पैसा जोड़ते हैं। फ्लाइट पकड़ो, जाओ उधर, लड़ाई लड़ो इजराइल के खिलाफ। अच्छा, क्या लगता है कि सिर्फ यहाँ से ही बयानबाजी होगी या ये लोग वहाँ पे जाके समर्थन भी करेंगे जमीनी? सर, एक बिजली बम इनके घर के बाहर फट जाए ना, ये दुबक के अंदर घुस जाते हैं। ये जाएंगे इजराइल का मुकाबला करने के लिए। ये मूर्खता है। भारत का माहौल कैसे खराब करना है, इनकी वो सोच है कि भारत में यार 10 साल हो गए, आज तक कांग्रेस के पढ़े लिखे लीडर आ गए। जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता संभाली, इंदिरा गांधी जी ने सत्ता संभाली, राजीव गांधी जी ने संभाली, नरसिम्हा राव जी ने संभाली, अपने मनमोहन सिंह जी ने संभाली। आज तक वाद नहीं खत्म कर पाए हर एक राज्य से। ये 10 साल के अंदर भैया ऐसा कौन सा कोहिनूर का हीरा वापसी आ गया भारत में जिसने हर राज्य से बम धमाके बंद कर दिए? वो कश्मीर का मुद्दा इतना सेंसिटिव मुद्दा था कि उसके बारे में बोलना भी पसंद नहीं करते थे। उसको सिर्फ 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर खत्म कर दिया। एक धारा 370 चेंज करके खून की नदियां बहाने की बातें होती थी। 1 इंच खून नहीं गुना। 1 लाख समथिंग करोड़ का टूरिज्म चला गया। चिनाब ब्रिज बन गया, वहां तिरंगा फाउंटेन के साथ गर्व से लहराया जा रहा है। कर्फ्यू लगने बंद हो गए। महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला जो वहां पर मुसलमानों को बलगलाते थे, लोकसभा चुनाव में उनको लात मार के वहीं की कश्मीर की आवाम ने भगा दिया। ये बदलता भारत है। मेरा एक सवाल है, कल किसी ने मुझसे पूछा कि मुस्लिमों का नाता फिलिस्तीन से कलमे का नाता है, ठीक है, इनका कलमा वहां से आया या जो भी कुछ उन्होंने बताया कि कलमे का नाता। वो पूछ रहे कि हिंदुओं का क्या नाता है इजराइल से, क्योंकि तमाम वो काम करता है जो मुस्लिम काम करते हैं, तो हिंदू उसको अपना क्यों मानते हैं? देखिए, हमारे में तो क्या है, आप एक किसी गरीब के घर भी चले जाएंगे ना, झुग्गी में भी, उसको भी अगर कोई अनाज दे करके गया होगा ना, तो वो शुक्रिया अदा भगवान का करेगा कि भगवान तूने किस रूप में आकर के मेरे घर में बच्चों का पेट भरने के लिए अनाज पहुंचा दिया। फिर उस बंदे का शुक्रिया अदा करेगा। वो एहसान फरामोश नहीं होगा, वो एहसान उसके खून के अंदर फरामोशी नहीं होगी। तो जिस इजराइल ने 62 और 71 की जंग में हमें लड़ाकू विमान दिए, नहीं तो ये तो कल को कहता है भैया पाकिस्तान ने ये ले लिया, उससे भी हमारा कलमा का नाता है। कसाब आके मार गया, उससे भी हमारा कलमा का नाता है। अफजल गुरु आके मार गया, उससे भी कलमा का नाता है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगा दिया, उनसे भी हमारा कलमा का नाता है। भैया कलमा का नाता तुम्हारा और पीस हिंदू रहा है, पिस सीख रहा है, पिस बोध रहा है। अफगानिस्तान का क्या हालत कर दिया? पाकिस्तान में कितने हिंदू, कितने सिख बौद्ध थे, कितने रह गए? बांग्लादेश में कितने थे, कितने रह गए? तब तो तुमने नहीं कहा कि हमारा कलमा का नाता है, वहां गलत हो रहा है। तब तो आवाज नहीं उठाई तुमने, तब उठाई। और छोड़िए, हमारा अभिनंदन फंस गया। सेना का जवान तो सबकी रक्षा के लिए होता है, वो तो किसी जाति धर्म का नहीं होता, वो तो पर्टिकुलर किसी पार्टी का नहीं होता, वो सबके लिए होता है। अभिनंदन का विमान फंस गया इनके कलमा वाले भाइयों के वहां पे। किसी एक ने आवाज उठाई कि प्लीज कलमा वाले भाइयों हमारा अभिनंदन छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। वो तो मोदी की ताकत ही ले आए, और वो मोदी की ताकत यहाँ पे नहीं बताया, वहां के असेंबली में खड़ा हुआ उनका मिनिस्टर बोल रहा था, हाथ कब कपा रहे हैं, माथे पे पसीना आ रहा है, अभिनंदन छोड़ दो। उसके बाद छोड़ो, कट्टर इस्लामी कतर के अंदर हमारे 8 सेना वायुसेना के वो फंस गए, उनको फांसी की सजा हो गई। किसी ने कहा भाई कलमा वाला भाई प्लीज हमारे सैनिक तो छोड़ दे, वो किसी जाति के नहीं है। किसी ने कहा तो फिर भैया फिलिस्तीन से हमारा क्या नाता है? भैया तू भारत का है, भारत की बात कर। 47 से हर एक मुस्लिम के आगे हाथ जोड़ के हिंदू कह रहा है, सनातनी कह रहा है गाय हमारी माता है, उसको प्लीज काट के खाना छोड़ दो, भाईचारा निभाओ। किसी एक ने आके पहल करी कि हाँ भाई हम भाईचारा निभाएंगे, हम काट के नहीं खाएंगे की?
तो यहाँ भाईचारा तुम निभाओ ना। इजराइल गाय खाता है, इजराइल सब कुछ खाता है, अरे हमें इजराइल से क्या लेना। हमारा इजराइल से बस इतना नाता है कि उसने हमारी मदद करी थी और आज भी करता के समय वो खड़ा था, तो आज संकट के समय हिंदुस्तान खड़ा है। हम उसके साथ है बस। अच्छा ये बताइए, आज इजराइल ने ये धमकी दी है ईरान को कि जैसा बेरूत में किया, जैसा गाजा पट्टी में किया, हमास में किया, वही हाल ईरान का कर देंगे। करेगा वो, उसका रक्षा मंत्री बोल चुका है कि नक्शे से गायब। हाँ, रक्षा मंत्री बोल चुका है कि अब ये नक्शे से गायब हो जाएगा। और हम तो कहते हैं होना चाहिए ना, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। आतंकवाद किसका हितैषी होता है बताओ? आपको पता है ये भारत में ये क्यों चीजें उछलती हैं? आपने देखा है कोई भी मुद्दा होना चाहिए छोटा सा, मोदी के ऊपर उंगली उठाने का तोड़ से भीड़ आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमारी कुर्सी नहीं मिलेगी जब तक हम इसकी बदनामी नहीं करेंगे, इसके खिलाफ झूठ का एजेंडा नहीं चलाएंगे। क्योंकि जब लादेन घुसा अमेरिका की बिल्डिंग में, ओबामा ने घर में घुस के मारा था, क्या उसके विपक्ष ने सबूत मांगे थे? उसका विरोध किया था? नहीं जनता ने विरोध किया था कि क्यों मार दिया भैया? नहीं किया। अब इजराइल मार रहा है, वहां का विपक्ष सबूत मांग रहा है, वहां की जनता बोल रही है। लेकिन भारत के अंदर जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो यहाँ के नेता सबूत मांगते हैं, यहाँ की जनता सबूत मांगती है और सड़कों के ऊपर उतर के सेना पे सवाल खड़े जाते हैं। ये है मेरा मतलब इतना निंदनीय भारत, डूबता भारत, कि ऐसे मूर्खों की वजह से, जहां एक तरफ सर्वोच्च सम्मान हमारा प्रधानमंत्री लेकर के आ रहा है, लेकिन ये मूर्ख लोग क्या कर रहे हैं? भारत की इज्जत मान को कहां ले कर जा रहे हैं? कि हमारा शौर्य, हमारी सेना जो सर्दी के अंदर भी खड़ी है, सियाचिन के अंदर, जो तपतपाती गर्मी में राजस्थान के अंदर खड़ी है, उससे तुम सबूत मांग रहे हो। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात 2 कौड़ी से ऊपर नहीं है। ये भारत की जनता जा करके बटन दबाती है तो तुम्हारे को एक सिंहासन पे बैठने का राइट मिलता है। एक निगम पार्षद बनो, चाहे सरपंच बनो, चाहे एमएलए बनो, चाहे सांसद बनो, तुम्हारी औकात हमारी सेना से बढ़ के नहीं है। जिस दिन ये तुम्हारे पीछे खड़ी सेना ने अपना असली दाग दिखा दिया ना, जिस दिन वो आ गई पाकिस्तान वाले रूप में या बांग्लादेश वाले, ये तो हमारी सेना के खून में ही नहीं है ये गद्दारी। क्योंकि हमारी सेना जब घर से निकलती है ना, अपनी माँ को एक बात बोल के जाती है, माँ या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा। ये शौर्य होता है हमारी सेना का। ये क्या समझेंगे? इनकी क्या औकात है? ये सेना पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, अग्निवीर पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। अग्निवीर की तरह एक बार मेहनत करके तो देखो राहुल गांधी जी, 55 साल उम्र हो गई, कितनी बार आपने देश रक्षा के लिए, कितनी बार आपने सामाजिक सेवा के लिए आगे आए हो? आप बताओ। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री मोदी को आग कैसे मारनी है, इशारे कैसे करना है वो पता है, लेकिन सांसद लोकतंत्र के मंदिर में झूठ कैसे फैलाना है वो पता है। लेकिन फिर भी गलती आपको बताता हूँ, मुसलमानों की इतनी नहीं है जितना भटके हुए दोगले हिंदुओं की है। आज आप भारत के विपक्ष की बात कर रहे हैं और मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि जब से ये 1 साल से वोट चल रहा है, 2023 का जो अक्टूबर था 7, उसमें हमास ने पहला अटैक किया था इजराइल के ऊपर, यानी कि आज पूरा 1 साल हो चुका है। लेकिन मैंने देखा कि इजराइल का जो विपक्ष है वो बिल्कुल इजराइल के साथ में खड़ा है। मतलब जो बेंजामिन नेतन्याहू, जो वहाँ के अभी वर्तमान में जो पीएम है, वो उनके साथ में खड़ा है। अगर ऐसी स्थिति, भगवान न करे कि युद्ध की स्थिति कोई भारत में बने, क्या यहाँ का विपक्ष उस समय की सरकार का साथ देगा, या मतलब क्या लगता, क्या कल्पना है आपकी? देखिए, एट प्रेजेंट जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ, जैसे अलग अलग लोग निकल के आ रहे हैं, फिलिस्तीन, हिजबुल्ला, कितने मारोगे, हर घर से हिजबुल्ला मिलेगा, और बच्चों को आगे किया जा रहा है कश्मीर में, तो ये बहुत निंदनीय बात है। इस समय तो बल्कि उस समय नहीं कि जब वो करेगा, गागूगी नहीं, एट प्रेजेंट विपक्ष को आकर के बोलना चाहिए सांसद के अंदर कि मोदी जी भगवान ना करे, अगर हमारे विपक्ष की जरूरत तुम्हें तो कदम के कदम साथ मिला करके साथ खड़े हैं। हमारे लिए देश से बढ़ के कुछ नहीं है। कुर्सी आज नहीं तो कल हम ले लेंगे, इलेक्शन आज नहीं तो कल ले लेंगे, लेकिन मोदी तेरे साथ खड़े हैं। बोला किसी ने? विपक्ष को ऐसा कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए। लेकिन वो क्या कह रहा है? जब मोदी जी ने बोला पकोड़ा तलने वाली बात कि उससे रोजगार मिलता है, तो इन्होंने खिलखिली उड़ा दी। आज ये क्या कह रहे हैं? युवाओं को जलेबी बनाओ, फैक्ट्री लगवाऊंगा। मतलब आप जुआ जलेबी तलता अच्छा लगेगा, लेकिन पकोड़े का रोजगार करते हुए उसका अभिमान नीचे गिर रहा था। तो मूर्ख बनाना कोई विपक्ष से पूछे और भारत की जनता से पूछे, जो अपने मंदिरों को टूटता हुआ देख करके, अपने हिंदू भाइयों को मरता हुआ देख करके, अपने जितने भी आसपास की बहन बेटियां उनके बलात्कारों की रेशू बढ़ता हुआ देख करके, उसके बाद भी ऐसे लोगों को वोट देते हैं। क्या कहेंगे आज इजराइल के विपक्ष के बारे में? कुछ तारीफ करेंगे, क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष ने अगर तारीफ करी करने योग्य काम किया होता मैं जरूर करता। राहुल गांधी जी, इजराइल के विपक्ष की बात कर रहा हूँ। इजराइल वो तो सल्यूट है भाई साहब, उससे भी तो पता मेरा देश रहेगा तो मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा, तब मेरा परिवार रहेगा, उसके लिए तो मैं रो कमाने धमाने के लिए आऊंगा सत्ता में। जब मेरा देश ही खत्म हो जाएगा तो मैं किसके लिए लड़ूंगा? ये समझदारी उसके जो युवा हैं वो विदेशों में नौकरियां कर रहे थे, सब छोड़ करके आ गए इजराइल में, अपने सेना के साथ खड़े हो गए, अपने देश के साथ खड़े हो गए। यहाँ पर अभी दिल्ली में खड़े हैं, किसी से पूछ लो, मैं गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे हूँ, कोई डोमिनोज में मिलेगा, कोई पिज्जा हट में मिलेगा, कोई आपको पार्कों में मिलेगा, कोई पिक्चर हॉल में मिलेगा। देश के साथ कौन है?
आज ये गौरीशंकर मंदिर है, सावन आता है, यहाँ पे कतार लग जाती है सैकड़ों मीटर की, ठीक है। भगवान न करे जब इसी मंदिर को आ जाती है बात, या भारत के किसी मंदिर को आती है, वो हिंदू कहाँ चला जाता है। झंडे वाला मंदिर आज जाकर के देखो, नवरात्रे चल रहे हैं, कदम रखने की जगह नहीं है, कदम रखने की। जब उसका गेट तोड़ा जा रहा था तब वो हिंदू कहाँ थे। आज एक झांसी की रानी की मूर्ति लगनी है तो हजारों मुसलमान सड़कों के ऊपर है कि हमारी ईदगाह के यहाँ पे झांसी की रानी नहीं लगने देंगे, जबकि वो किसी के भगवान की मूर्ति नहीं लग रही, किसी धर्म की नहीं लग रही, वो वीरांगना की लग रही है जो मुगलों से लड़ी थी, और जिसमें तो मुसलमान का बच्चा, हिंदू का, सिख का, बौद्ध का, सबने पढ़ा होगा कि बुंदेले हरबेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखो आज हो रहा है, लेकिन तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, हिंदुओं के नरसंहार हो जाते हैं, तुम चुप बैठे हो। तुम्हें पिज्जा खाने से मतलब है, तुम्हें मॉल में घूमने से मतलब है, तो हिंदुओं को कितना तुम जगाओगे। हिंदू सोया है वो सोता है आज कमाओ, शाम को खाओ और रात को सो जाओ, बस। राहुल भाई, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो भारत में रह के हमास जैसे संगठन का साथ दे, या किसी ऐसे व्यक्ति की जो हानिकारक हो उसकी मौत पर शोक मनाए, मातम मनाए, उसके लिए कैंडल मार्च करे, उसके लिए पैदल मार्च करे। देखिए, एक चीज होनी चाहिए, एक कानून ये भी बनना चाहिए जो हमारे देश के अंदर रह करके विदेश का गुणगान करेगा, आतंकवादी देशों, आतंकवादी गतिविधियों का जो उनका सम्मान करेगा, उनका साथ देगा, देशद्रोह का मुकदमा लगा करके अंदर डाल देना चाहिए। तो सरकार इसमें असफल क्यों है? 10 साल से मोदी जी की सरकार है, बनाना चाहिए था ऐसा कोई कानून। कह रहा हूँ ना, अब आवाजें उठने लगी तो अब करना चाहिए। हर एक चीज का ना एक समय होता है। जैसे देखिए कि हमने सुबह उठ के ही जॉब पे जाना है, रात को आधी रात को उठ के नहीं जाएंगे, हर चीज़ का समय है। इसीलिए मोदी सरकार को अब उचित समय है, वो जब से आई है ना, उसने जो जो बिल पास कर दिए वो कोई आसान नहीं था। ये धारा 370 हटाना, कहते 370 बड़ा आसान लगता है बोलने में, लेकिन उसको हटाने में कितना बड़ा जोखिम था, कितने विदेश के अंदर जो हमारे कंट्री के बहरूपिये बैठे हैं ना, उनको जवाब देना था, चाहे यूएनओ क्यों ना हो। लेकिन पहले सबसे संबंध बनाए गए, उसके बाद महबूबा मुफ्ती के घर में घुसा गया, देखा गया कहाँ से ये पत्थरबाज आते हैं, कहाँ से तिरंगा जलाने वाले आते हैं, सारी जाँच ली। उसके बाद महबूबा मुफ्ती को लात मारा गया और हमारे को उसका परिणाम ये निकला कि पत्थरबाज गायब दिखे, सेना को कहते हैं हेलमेट उछालने वाले गायब दिखे, तिरंगा जलाने वाले वहां थे नहीं, कर्फ्यू लगना बंद हो गया। उसका जीता जाता उदाहरण था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, वहां बर्फ से खेल के आए और लद्दाख में बाइक राइडिंग करके आए, लेकिन जब से पैदा हुए हैं आज तक नहीं गए कश्मीर में। ये है बदलता भारत। मोदी जी का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारे को भारत में ही स्विट्जरलैंड के दर्शन करा दिए, नहीं तो भैया तुम तो जा सकते थे, भारत की आवाम इतने योग्य नहीं थी, वो स्विट्जरलैंड पेरिस चली जाती। तो मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन वो ये करेंगे नहीं। ये भारत में विदेशों में जाके भारत की जो है वो तारीफ नहीं करेंगे, उसकी निंदा करके आते हैं। भारत माता कौन है, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, भारत में जनता को बोलने की आज़ादी नहीं है। अरे मतलब अगर तुम्हारा बच्चा नालायक हो गया तो बाहर जा करके उसकी बुराई करोगे। राहुल गांधी, तुम्हारा पूरा विपक्ष नालायक है तो उसकी तारीफ करो, यहाँ पे बाहर जाके बुराई मत करो। मोदी क्या काम कर रहा है वो तुम्हें विदेशों में जाके बताने की आवश्यकता नहीं है, वो उसके गले में डल रहे सर्वोच्च सम्मान बता रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर जब बोल रहा है ना मोदी इज अ बॉस, तो वो बता रहा है, वो लुनिया का पैर छू रहा है वो बता रहा है। तुम मत बताओ, तुम ये बताओ कि तुमने भारत के लिए क्या करना है वो बताओ। जलेबी बनवाओगे अब युवाओं से, ये रोजगार कह रहे हो, युवा बेरोजगार है, जलेबी बनाएगा फैक्ट्री में। अब मेरे को ये भी बता दो राहुल गांधी जी, वो जलेबी जो है वो लीटर में मिलेगी या मीटर में मिलेगी या किलो में? बता दो। किलो में तो उनको पता ही नहीं होगा ना, नहीं तो बता देते। वो आटा लीटर में दे सकते हैं तो किलो में कहाँ उनको याद होगा, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं। तो भारत की जनता को समझना चाहिए, जहाँ उनका देश विकास कर रहा है वहाँ जाओ। ये आटा आज नहीं तो कल सस्ता हो जाएगा, टमाटर आज नहीं तो कल सस्ता होगा। पहले भी 100 150 रुपए किलो प्याज गया है, तो वही प्याज 20-30 रुपए किलो भी आया है, लेकिन उसके चक्कर में ये नहीं है किसी मूर्ख को गद्दी पे बिठा दोगे। लेकिन जैसा विपक्ष भूमिका निभा रहा है इस वक्त इजराइल में, ऐसा यहाँ पे भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना, क्यों नहीं। ये बदलता भारत है सर, अगर आप बदलोगे नहीं तो दुनिया आपको बदल देगी। आपको याद है अगर हम अपने पिताजी के कार्यकाल में जाएं तो टाइटन और सोनाटा की घड़ियां बहुत बिकती थी। मतलब बंदे की शादी हो रही है तो वो दहेज में भी टाइटन की घड़ी लेता था। आज आईफोन की घड़ी पहन रहा है, आज नॉइस की वॉच पहन रहा है, स्मार्ट वॉच पहन रहा है ना। क्यों? अगर उस समय टाइटन और सोनाटा अपने आप को बदल लेता और इंप्रूवमेंट कर देता अपने में, तो आज वो जिंदा होता। नोकिया का फोन चलता था बटन वाला, आज वो दिखता है, वो दिखता है। उसने अपने आप को बदला नहीं, उसके जगह पे आ गए आज ये स्मार्टफोन, आईफोन आ गए, वीवो आ गया, ये सब आ गए ना। तो बदलना समय की नीति है, बदलना चाहिए। अगर नहीं बदलते तो पाकिस्तान जो है ना, वो हमारे गदर वो बॉर्डर पिक्चर आई थी, वो सच्चाई पे थी ना, घुस गया था ना अंदर कि भैया इनके तो 120 सैनिक ही हैं, आज हमला करता हूँ, टैंक ले जाता हूँ। वो 120 सैनिक इनके बाप निकले थे, जाकर के देखा था ना।
बस यही सिखाना है हमने। बाबूजी एक मिनट, आपके पास भी आऊँगे, बहुत देर से खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे जो अभी वॉर चल रहा है इजराइल के और ईरान के बीच में, जो वॉर चल रहा है, जंग चल रही है पूरे 1 साल से, आज पूरा 1 साल हो गया उसको। 1 साल हो गया भैया। ये पूरे दुनिया के अंदर आतंकवादी जो फैला हुआ है ना, आतंक फैला हुआ है, हमें भारत को भी इजराइल से सीखना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? इजराइल से सीखना चाहिए। ये पत्थरबाज जो हैं, ये गोलीबाज पत्थरबाज, बॉर्डर पे सर काटने वाले, जो सोनिया कहती थी आप गोली मत चलाना, वो सर काट के ले जाते थे और फुटबॉल बना के खेलते थे, समझे। कोई जल्लूस निकलता है उस पर पत्थरबाजी करते हैं, सेना पे पत्थरबाजी करते हैं, पुलिस पे पत्थरबाजी करते हैं, पब्लिक जनता देखती रहती है, समर्थन नहीं करती उनका, समझे। हमें उनका साथ देना चाहिए, उन आतंकवादियों को जेल में डालना चाहिए, खुला खुला इजराइल का समर्थन करना चाहिए, इजराइल का समर्थन करना, इजराइल का समर्थन करना चाहिए। इजराइल जो है ना, हमास ने क्या किया था, हमास ने क्या किया था, वहाँ कत्लेआम किया था और महिलाओं को वहाँ जेलों में पकड़ के लेके गया था। कितना आतंक फैलाया था उसने, उसे देखने वाला कोई नहीं था। उसने जो किया उसका जवाब दिया है इजराइल ने, और जो जवाब इजराइल ने दिया है वही जवाब भारत को भी देना चाहिए। भारत को भी उसी रूप में इजराइल से सीखना चाहिए, समझे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने तो ईरान को बोल भी दिया कि तूने जो दी वो तो एक खरोश थी, अब मैं जो दूंगा वो घाव देखना, तेरा बदलना तो मालूम था, अब मैं बदलूंगा और नक्शे से अपने आप को गायब देखना। ये इजराइल है आज का। क्या लगता है कि नक्शे से खत्म कर देगा इजराइल ईरान को? बिल्कुल नक्शे से खत्म कर देगा। एक एक आतंकवादी को चुन चुन के मारेगा, वो छोड़ने वाला नहीं है। जो उसने करा उसका समर्थन करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए उसका। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल तो सारे वो काम करता है, गलत काम करता के है। अंदर पूरी दुनिया के अंदर आतंक फैला हुआ है, ये पूरी दुनिया में आतंक फैला हुआ है, और वही हाल भारत में ये करना चाहते हैं ये, समझे। जो ये क्या नाम है, कांग्रेस के टाइम में सर काट के ले जाते थे, मैंने आपको बताया ना, ये हर पूरी देश के अंदर इंदिरा ने 10 करोड़ बांग्लादेशियों को भारत में क्यों बुलाया था? इंदिरा गांधी ने 10 करोड़ बांग्लादेशियों को भारत में क्यों बुलाया था? हमारे ऊपर टैक्स, देश की जनता के ऊपर टैक्स क्यों लगाया था? क्यों लगाया था? क्यों खून नहीं छोड़ा था उनका इंदिरा गांधी ने? उसका जवाब क्यों नहीं लेती? फखरुद्दीन अली अहमद की मौत का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं मांगती जनता? फखरुद्दीन अली अहमद की मौत कैसे हुई, उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं मांगती जनता कांग्रेस से? और डॉक्टर जहांगीर बाबा, जो वर्ल्ड के अंदर माना हुआ वैज्ञानिक था, उसकी मौत की पोस्टमार्टम की क्यों रिपोर्ट नहीं लेती, समझे। जिसने एक ऐसा गोला बनाया था मामूली सा, उसने वो क्या नाम है, 9 इंची पैटर्न टैंक 9 इंची चादर का, वो खील और बताशे की तरह उड़ा के फेंक दिया था, और बिल क्लिंटन की तो हवा निकल गई थी। कहने लगा हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा वैज्ञानिक पैदा हो गया, समझे। उसकी मौत कैसे हुई? ठीक है, ये तो आपने कांग्रेस की बात मुझे बताई, मुझे ये बताओ इजराइल का साथ भारत को क्यों देना चाहिए? देना चाहिए क्योंकि वो आतंक का खात्मा कर रहा है, इसलिए आतंक का खात्मा करने वाले का साथ देना चाहिए। अगर वो भारत खात्मा करता होता तो ये पत्थरबाज पैदा नहीं होते, भारत के अंदर। ये सन 47 से कांग्रेस पार्टी ने इनको पाला है, इन आतंकियों को पाकिस्तान की मदद कर करके पाला है, कांग्रेस ने पाला। हाँ, कांग्रेस ने पाला है जी। आपको शुभ नाम है आपका? नाम को तो छोड़ो, आज नाम नहीं बताते, चलो नाम पूछ रहे हो तो मेरा नाम दानिश है। दानिश भाई। यूई का भाई, देखो बोलने की मैं यहाँ पे हो रही है इजराइल की बात, और कोई ऐसी बात नहीं हो रही। अरे सब प्यार से बात करेंगे जब मैं हूँ यहाँ पे यार। अच्छा, मेरा सवाल ये कि आज पूरा 1 साल हो चुका हमास ने जब हमला किया था, तो आज 7 अक्टूबर 2024 है, और 7 अक्टूबर 2023 को हमले की शुरुआत की थी हमास की तरफ से, यानी कि आज साल भर हो चुका। तो क्या कहना चाहेंगे इस 1 साल में कितना नुकसान मानते हैं, कौन सही है कौन गलत है, क्या मानते? देखो मेरे भाई, मेरी बात सुनो जी। इजराइल के मरे जब भी दुखजनक बात है, फिलिस्तीन को मारे फिर भी दुखजनक बात है, कि दोनों देश आपस में बैठ के बात करें। हमारे इतने मुल्क हैं, कितने मुल्क हैं,
ये सारे इनका समझौता क्यों नहीं करवाते? समझौता कराना चाहिए। समझौता करवा दे, खत्म हो, तुम भी चैन थे। अच्छा इजराइल देखो, इजराइल जो है ना ये अलग ही दिमाग है इसका, ये पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है। ये समझियो कि हमारा समर्थन है, ये किसको है। अब वो भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा इजराइल से काम है, तो भाई जब बॉर्डर बंद है तो कैसे काम होगा? कारोबार जब ही तो होगा जब तुम्हारे बॉर्डर सही होंगे। आप तो अभी तो बंद हुए हैं। तो भाई बंद क्यों हुए? लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, क्यों हो रहा है? एक लड़ाई की वजह से तो हो रहा है। आप लड़ाई का सॉर्ट आउट करो। अच्छा दानिश भाई, आपने जो कहा कि देश को उसका समझौता कराना चाहिए, क्या हमास ने आक्रमण करने से पहले किसी देश से पूछा था? तो भाई ये तो इजराइल वालों ने भी करा है। नहीं, वो तो बाद में कहना जवाबी का। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप सुनने नहीं हो। इजराइल ना मेरे बाप का देश है, ना फिलिस्तीन मेरे बाप का देश है, हमारा है हिंदुस्तान। हम तो यहाँ से शांति की बात कह सकते हैं। भाई वहाँ के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, प्रधानमंत्री हमारे, वो बात करें, सब जगहों को बिठाए, एक कदम पीछे, वहाँ बहुत शोर हो रहा है। सब जगह बिठा पुटू के बात करें, जैसे ये मसला हल हो रहा है, हल निपटा है इसको मसले को। आप मानते हैं कि मोदी जी चाहे तो हो सकता है हल? मोदी जी क्या, अमेरिका चाहेगा तो हल होगा, मोदी जी क्या कहेंगे बेचारे। लेकिन ईरान का राजदूत तो मोदी जी से प्रार्थना कर रहा है कि आप इसको शांत करो। शांत करवाओ। हमारे, मैंने क्या कहा, मोदी जी और देश के सारे प्रधानमंत्री बैठे हैं, अमेरिका में होती है ये मीटिंगें, तो वहाँ जाके बात करें कि हाँ जी ये मसला ख़त्म करो। कब तक एक दूसरे को मारोगे? कब तक एक दूसरे को मारोगे? अबे जो इनका हिस्सा इनको दे दो, जो तुम्हारा हिस्सा तुम ले लो। एक बात बताओ यार, ये ज़मीन मेरी है तो मेरा ही हक है, ये ज़मीन तेरी है तो तेरा हक है। उसी पे तो झगड़ा। मेरे भाई एक मिनट पहले पाकिस्तान को भी उसका हिस्सा दे दिया था, समझौता बस भी चली थी भारत से पाकिस्तान के लिए। क्या पाकिस्तान शांत हो गया? लोंगावाला के अंदर मिसाइल फेंकी और पता चला 120 सैनिक है, हमला जला दिया। एक मिनट पिक्चर देखिए। यहाँ बात चल रही है फिलिस्तीन इजराइल की, पाकिस्तान पे नहीं जाओ तुम। उनकी जगह दे दो। भाई मेरी बात, इजराइल के बाप की जगह है वो। ये भारत पाकिस्तान के बाप की जगह थी। ले पाकिस्तान से, आप इजराइल को कैसे बोल रहे हो? वो तो ले ही रहे, पीओके लेने पे आ गए। तुम्हारा क्या रिश्तेदार लगा गया? इजराइल मददगार है हमारा, क्यों नहीं देंगे? फिलिस्तीन तुम्हारा रिश्तेदार है, हमारा भाई है। काहे का भाई है? हमारा खून है, मुसलमान है वो। तो फिर पाकिस्तान भी होगा जो बम फेंक रहा था हमारे हिंदुओं पे। हाँ, इधर के मुसलमान से मतलब नहीं है, जो बंटवारे के वक्त साथ का था, फिलिस्तीन में था। कहाँ हो रहा है जुल्म? तो हिंदुस्तान पे भी हुआ। किसने करा? घटनाएं हुई, पाकिस्तान ने करा। किसने कारगिल युद्ध किया था? किसने 62 का युद्ध किया? किसने 71 का किया? किसने पुलवामा का हमला किया? जब सर्जिकल स्ट्राइक करी, सबूत मांग रहे थे। कब आएंगे ये बताइए। अब यहाँ पे क्या बात हो गई? मोदी के भक्त जब भी सकते हैं, ये वाली बातें होंगे। अब यहाँ पे यही बात होंगी। यहाँ बात टॉपिक क्या लिया था आपने? एक बार चुप रहना। यहाँ टॉपिक किस बात का लिया था? आज 1 साल हो गया इजराइल और उसके युद्ध। यहाँ पे मैंने कोई गलत बात की इस पे? अभी तो आपने एक मिनट उसकी जमीन दे देनी चाहिए। एक मिनट, मैंने क्या कहा? एक मिनट यार, भाई जाएगा दिलाने, ये भाई जाएगा देने, ये भाई जाएगा देने। इजराइल का चैनल है। काटेंगे नहीं भाई, काटेंगे नहीं यार, भारत का चैनल है, ऐसी बात कहने का। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ। चलो हम मुस्लिम के चक्कर में बोलते हैं, गलत हो रहा है। या हम देखिए, मैं बताता हम ये बोलते हैं, अरे यार बोलने दो एक आदमी को। प्रधानमंत्री खुद कह रही है कि बोलो भाई, बोलो यार। हाँ जी, डालोगे पहले ये बताओ। बिल्कुल डालेंगे। सब पूछो फिर। कसम है आपको मोदी जी की कसम है, डालोगे पूरी डिबेट। मोदी जी ये वाहियात बात है, ये वाहियात बात है। हमारे प्रधानमंत्री लेफ्ट के चैनल पे, लेफ्ट के चैनल पे कभी बोला राहुल गांधी की कसम? नहीं बोला, नहीं बोला। चमचों की राहुल गांधी की कसम, हालत खराब, राहुल गांधी की कसम डालोगे? हालत खराब है, चमचों की हालत खराब है, बच्चों की हालत खराब है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। इस वीडियो के बाद मैं आज सोचने पर मजबूर हो गया हूँ, यकीन करें कि जो कायदे आज़म का नज़रिया था ना कि ये हिंदू और मुस्लिम कट रखना, आग और पानी को कट रखने के मुतरादिफ है। मैं आज इस बारे में गौर व फिक्र कर रहा था ये वीडियो देखकर, क्योंकि जो हिंदू है ना उसको सिर्फ लालच है, मतलब है, फ़ायदा, बस उसको जहाँ फ़ायदा मिलता है वहाँ वो गिर जाता है।
बुरी बातें होंगी, सच यही है, मुझे वीडियो से यही पता चला। जो हिंदू भाई था वो जस्ट ये कि उसका मौक़िफ़ था कि इजराइल ने चूंकि हमारी मदद की है इसलिए इजराइल गलत है या सही है, हम उसकी मदद करें। और जो मुसलमान का मौक़िफ़ था, आज ना वो बात, मारो चपेड़े पर अपने मुंह पर, मारो चपेड़े, मर्द दो तो मारो चपेड़े। मैं कहता था यही कि ये बात आएगी, क्या बोला मुसलमानों कि वो हमारे भाई हैं, हमारा खून का रिश्ता है। जज्बा देख लिया, सच्चाई देख ली, ताकत देख ली। ये चिथड़े उड़ेंगे इंडिया के जब अभी तो ये शुरुआत अभी बोले हैं, ये हकीकत में जब बात भी आगे बढ़ेगी। अभी तो वो ये कह रहे हैं कि सुलह करवाओ, समझौता करवाओ, अभी तक मुसलमान ये कह रहे हैं। लेकिन इसके बाद अगर इंडिया ने खुल्लम खुल्ला साथ दिया, पीएम मोदी ने खुल्लम खुल्ला साथ दिया, तो देखना इनके कंट्री के अंदर से ही दंगे उठ जाएंगे। सुन ली बातें मुसलमान की कि हमारा खून का रिश्ता है, वो हमारा भाई है। यह है मुसलमान की असल ताकत है, जो खत्म करना चाहती है सारी दुनिया मिलकर, प्रोपेगंडे करके, बदनाम करके, जो खत्म नहीं कर सकते। बड़े बड़े माई के लाल आए, बड़े बड़े 30 मारखान आए खत्म करने। आज भी इस्लाम जिंदा है, पहले भी इस्लाम जिंदा था और जिंदा ही रहेगा इंशाल्लाह, ता क़यामत रहेगा और बढ़ता रहेगा। अभी तक तो हम थोड़ा से इस्लाम से दूर हैं, हम फॉलो नहीं कर रहे। अगर हम इस्लाम को मजबूती से पकड़ लें, इजराइल कुत्ते की क्या औकात है। तो भाई ग्रेटर इजराइल भी तो बनना ही है ना। हाँ, हदीस भी पूरी होनी है, वो भी बनना ही बनना है। ये ग्रेटर इजराइल बनने का मकसद यही था कि मुसलमान सो जाएंगे, गफलत नहीं है, फिर उनको मारा पीटा जाएगा, इन पर जुल्म और तशद्दुद किए जाएंगे, इनकी ज़मीनें कब्जाई जाएंगी, फिर ये उठेंगे और ये ग्रेटर इजराइल के बाद ऐसा हमलावर होंगे कि इनको नानी याद दिलवा देंगे। आज मुझे कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ सही समझ गया कि वो अब देखिए हिंदुओं का कोई इतना मतलब खास जो है ना उनके लिंक्स नहीं है इजराइल के साथ, जस्ट लालच क्या है, उन्होंने हमें मदद की थी, कल को हमारी वो मदद फिर कर सकता है, इसलिए वो हम उसका साथ है। वो गलत है या सही है, सच और झूठ नहीं देखना। मतलब बात की है इजराइल की ज़मीन, इजराइल के बाप की ज़मीन थी। पाकिस्तान की बात है, फ़लस्तीन मतलब उनका हमने पाकिस्तान जब बाप पर आएगा पाकिस्तान को ज़मीन दी। और अल्लाह के बंदो, पाकिस्तान तो इधर से ही है। ये तो कह रहे कि घर का बंटवारा दो भाइयों जमीन बांटी है, सिंपल वर्डिंग में ये क्या। इस तरह तो हम भी आज फिर कह सकते हैं आपकी तरह के हिंदुस्तान की बाप की जमीन थी, क्योंकि हम भी इधर थे, हमारे बावजूद इधर के हैं, तो हमारे गाँव से आए हैं, युगांडा से आए हुए थे, इधर के ही हैं भाई। और मुसलमान इधर की हिजरत करके आए, उन्होंने इधर शादियाँ की, इधर उनकी महिलाएं हुकूमतें की, इधर ही पैदा हुए, हम इधर के ही हैं। हिंदू भी इधर के हैं, मुसलमान के जो बावजूद है, जो पहले जिन महिला थे या औरतें थी या मर्द थे, जो इधर पहला मर्द आया होगा जिसने शादी की होगी, या औरत आई होगी जिसने शादी की होगी, लेकिन मर्द या औरत थे तो इधर के ना। डीएनए तो यही है ना, यही है। अक्सर आप क्या कहते हैं हमें, भाई आपका डीएनए तो हिंदू है, तो हम मानते हैं, मानो कि हम हिंदू थे और हिंदू से मुसलमान हो गए, भाइयों ने बंटवारा कर लिया। ये केस है पाकिस्तान इंडिया का मामले में, लेकिन इजराइल या फिलिस्तीन के मामले में ये केस नहीं है। चूना मत लगाओ, सामने वाले को चूतिया मत समझो, इतना भी सारे जानते हैं, ये इंडियन भी जानते हैं, धोखे में है, झूठ में है। लेकिन इजराइल की खुशामद करनी है, इजराइल के चुकने हैं सर पर, पाँव भी चुप कर बैठे हैं हिंदू। बुरी लगेगी मेरी बात है, सच है, वो झूठा भी है, मक्कार भी है, गलत भी कर रहा है, फिर भी हिंदुस्तानी उसके साथ है। शेम हो, देख लो कि मुझे किसी ने कमेंट करा कि उसकी जमीन खरीदी, सारा फिलिस्तीन की उसने खरीदी, उसने तो 2-4 टुकड़े खरीदे थे। उसके बाद मैं कहता हूँ कि आप में गैरत बची हो तो ये अपने ऊपर लागू करके देखो, फिर मैं सोचता हूँ कि आप कितनी बातें कर सकते हैं। यूपी पर साबित करो, लागू करो, नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे। फिर मैंने चैलेंज किया था कि आप इजराइल कितने सपोर्टर हैं, आप उनके हक खैर खाएं और हिटलर कुत्ते की जर्मनी से बदला ले लो, मिलकर जाओ, हिंदू और इजराइल दोनों मिलकर जाओ, करो चढ़ाई जर्मनी पर, है हिम्मत तुम्हारी, वो फाड़ के रख देगा जर्मनी, सने इंडिया और समेत इजराइल हो, आगे बढ़ो, इस पर बात नहीं करते। अच्छा। यहाँ आकर फट जाती है। अच्छा, मैं बात आ गई, चल ये तो बात हमने तकरीबन सभी को चैलेंज किया है, हिटलर से बदला ले लो, जर्मनी से ले लो, बदली ले लो। एक हिंदू एक वीडियो में कह रहा था कि इजराइल जिस पर हाथ डालते हैं उसको छोड़ता नहीं है, जो उनको तंग करता है उनको कभी। और हिटलर की बैंड बजाती थी, बाजियां नंगी की जो जला दी थी गैस चैम्बर में डालकर,
उधर क्यों नहीं भागते, उधर क्यों नहीं बदला की बात करते इसराइल की, आप क्यों नहीं करते उनसे बदलाने की बात, कहते क्यों नहीं उनको कन्विंस क्यों नहीं करते, यार कुत्तों और बेकारतों और दल्लो और जलीलो, इस हिटलर ने आपकी बैंड बजाई थी, 60 लाख यहूदी मारे थे, होलोकॉस्ट के नाम से भी डरते हो, आओ हम हिंदू और इजरायली मिलकर उनसे बदला लें, है मत, फट जाती है। अच्छा देख लो कि ये मुझे लगता है कि इस पर खैर दूसरी आवाम तो इतनी पागल नहीं हो गई जिस तरह आप पागलपन का मुजाहरा इतना ज़्यादा ही कर रहे हैं कि वहाँ पर मुसलमान, दिल्ली देख लें कि कैपिटल सिटी है इंडिया का और फिर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और करीब शायद चौथी भी बन जाए, अल्लाह करे चौथी भी बन जाए, जिस तरह मेहनत कर रहे हैं मेहनत का सिरा अल्लाह सबको देता है। अच्छा तो उस सिटी में देख लें कि लोग, उनका माइंड सेट किस तरह का है कि वन साइड देखनी है, वन साइड जो है ना बात करनी है, हक की बात नहीं करनी, दो नंबरी दोगलापन करना है। और मुसलमान वहाँ पर देख लो, मुसलमान ने कहा कि हमारा खून का रिश्ता, कलमे का रिश्ता, वो हमारे, हालांकि उसने समझौते की बात फिर भी की है, पहले उसने यही की, हालांकि इजराइल ने कब्जा किया, जबरदस्ती कब्जा किया, मुसलमान ने पहली बात की थी इतने मुल्क है समझौता क्यों नहीं करवाते, इंडिया मुद्दी उठकर करवा दो, उसने बातें पहले सही की है, लेकिन जब उसने वो जो हिंदू थे उसको ज्यादा ही खुमारी है इजराइल पर, वक्त आएगा बेटा, अभी शुरुआत है, वक्त आएगा, आपको भी चीरेंगे और इजराइल को भी चीरेंगे, अभी वक्त नहीं आएगा, टाइम, हर चीज का एक टाइम होता है, अभी उनका टाइम है, हमारा जमाना था और इंशाल्लाह फिर आएगा। मुझे इस बात पर हंसी आ रही है कि वो भाई कह रहा है कि जो इनके घर के, ये बातें बड़ी बड़ी मुसलमान जब करते हैं, इनके घर के सामने बिजली वाला बम फट जाए, पता नहीं बिजली वाला बम ट्रांसफार्मर, हाँ चले कोई भी घर, तो ये घर से नहीं निकलते, वो भाई वो गिनती को 25 से 30 करोड़ हैं और आप 100 करोड़ हैं, खुद मानते हैं कि मुसलमानों, हिंदुओं को डर है मुसलमानों से, तो वो किस बात का निकालो मुसलमानों के हिंदुस्तान से, देख लो आज वो फिलिस्तीनी के साथ खड़े हैं, निकालो फिर, आज वो कह रही है कि हमारा खून का रिश्ता है, मत निकाल के दिखाओ, वो हिंदुस्तानी नहीं है, ये हिंदुओं के बाप भी भेज के मुसलमानों की भी जगह क्रिश्चियन की भी है, सिखों की भी है। अच्छा इन्होंने बात की भी है, मुसलमान के लिए तरफ रखते हैं, तो आप बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर हो रहा है उस पर नहीं आवाज उठाते हैं, क्यों उठाते हो? आप बांग्लादेश हिंदुओं के क्या बाप लगते हो? हाँ बंगाली हिंदू जो हैं, या मुसलमान पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुओं पर जुल्म होता है, हम ये गलत मानते हैं कि वो गलत है, उनके मंदिर तोड़े जाते हैं, ये भी गलत है, मैं भी इस चीज को कंडेम करता हूँ, लेकिन आप फिर क्यों आवाज उठाते हो? अगर हम मुसलमानों की आवाज उठा दो, ओह ऐसे ऐसे पीटना शुरू कर देते, तो आप भी तो वही कर रहे हो, बिल्कुल आप नहीं उठाई आवाज। अच्छा उस भाई ने ना अकेले ही था शुरू के, जो है ना कह लें कि शुरू फर्स्ट में देखे तो अकेले ही था, उसके साथ किसी ने और मतलब कि ना काउंटर करने वाला उसको नहीं था, तो उसने बड़े बड़े झूठ जो भी आते हैं वो छोड़ते ही गया। एक झूठ उसने ये बोला कि इंडियन आर्मी में जो पाकिस्तान आर्मी के दोस्त बात है, उसने कहा कि इंडियन आर्मी की जो एस्टेब्लिशमेंट है आर्मी है उसके खून में गद्दारी शामिल नहीं है, तो भाई साहब मतलब कि वो कंट्रोल नहीं करती यहाँ आवाम को, तो मुझे ये बताएं कि जो आपका इस वक्त मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर है वो किस पार्टी का नुमाइंदा है, या आपका जो कह लें कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजय डोभाल, वो कौन है, वो किस ये तो दो बंदे हैं जिनका मुझे सिर्फ पता है, न जाने और एस्टैब्लिशमेंट का, और जो डॉक्टर शंकर है वो भी, ये तो दो तो मुझे पता है और न जाने और इस तरह के कितने होंगे, इनके ये जवाब दे दो ये कहाँ से आए हैं, जिन कह रहे कि जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करती एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा हमास ने हमला किया वो तो सबको दिख गया, मैं हमास के हमले की सपोर्ट करता हूँ, किसको मिर्ची लगती तो लगती है, उस वजह से करता हूँ क्योंकि जब भी किसी के घर पर हमला आवर कोई होता है तो उसको फिर हथियार उठाने का हक है, उसको फिर अपना आप डिफेंड करने का हक है, वो चाहे जिस मर्जी सूरत में। इजराइल कुत्तों ने, इजराइल गुंडों ने उनकी ज़मीन कब्जाई थी और हमास ने उन पर ताबड़तोड़ हमले किए, अच्छा है शहीद हुए उनको तो अल्लाह जन्नत में जो चले गए, लेकिन जब तक ये है इनको ऐसा ही लड़ते रहना चाहिए, और बल्कि हो सकता है कि ये अब जंग फैलेगी ना, हम तो चाहते हैं फैले, हमें भी मौका मिले, हमारी गवर्नमेंट को भी गैरत आए, हमारी आर्मी को भी गैरत आए, हो सकता है फिर जिहाद फी सबिलिल्लाह का ऐलान हो जाए, हम तो चाहते हैं यार वो प्यूटन एक हम अच्छा इंसान है। अब इंडिया क्या करेगा, अब इंडिया की फटेगी, अब इंडिया क्या करेगा? मुझे सुनने में आ रहा नॉर्थ कोरिया, चाइना
रशिया और ईरान ये गठजोड़ बन चुका है। बल्कि रशिया ने यह कहा कि जो इसराइल पर फ़लस्तीन ईरान पर जो हमला करेगा वो सोच समझ कर हमला करना, मतलब डायरेक्ट धमकी दे दी है। मतलब इसराइल को डायरेक्ट कह दिया कि ईरान पर हमला करने से पहले 100 मरतबा सोचना। अब ईरान पर हमला होता है, पहले इसराइल की सपोर्ट, अब इंडिया इसराइल की सपोर्ट करेगा या रशिया नहीं करेगा, क्योंकि रशिया तो ईरान के साथ है और ईरान मुसलमानों के साथ है और मुसलमान हम एक हैं। इंशाल्लाह एक दिन आएगा वक्त। प्यूटन की जो कह लें वो प्यूटन की बीवी है वो मुसलमान है। नहीं उसका मुझे नहीं पता, मुस्लिम मुझे पता है उसकी बीवी, मैं मुझे पता है भाई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ना मुस्लिम साथ मुस्लिम की शादी हो ही नहीं सकती है। जरा तुम भी मत छोड़ो। ये बात पता है किसकी है? जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सरकारी दौरे पर गए थे ना, तो उस वक्त की बात है, वो खुद पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं, मेरा दिल नहीं मानता कि क्यों नहीं नॉन मुस्लिम की मुस्लिम से हो सकती? नहीं हो सकती, नॉन मुस्लिम की हो सकती मुस्लिम के और साथ, अहले किताब से हो सकती, चुंब चबले मत मारो। हो सकती है। ये प्यूटन अहले किताब है। क्रिश्चियन कौन है? कौन है प्यूटन? क्रिश्चियन है मेरे भाई। किसने कहा क्रिश्चियन है? क्रिश्चियन है यार, मुझे नहीं पता उसके मजहब कौन है, लेकिन इतना मुझे क्रिश्चियन पता है। अहले किताब से हो सकती है जिसमें यहूदी शामिल है, जिसमें ईसाई शामिल। अच्छा मजेदार की बात ये थी कि हिंदुओं को पीड़ है, दर्द है, हालांकि इजरायली अहले किताब है, ये एक बाप दादा की औलाद है। इजरायली और मुस्लिम एक बाप दादा की औलाद है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आगे चली सारी लड़ी। हिंदू ऐसे ही उछल कूद रहे हैं बीच में, हम इजराइल के साथ हैं, हम यहूदियों के साथ हैं। हालांकि एक खानदान की लड़ाई है। मुस्लिम थे, हजरत इस्माइल इस्लाम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और जो यहूदी हैं वो हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल और इसहाक भाई थे, दोनों बेटे थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। एक लड़ी चली इसहाक से यहूदी और एक लड़ी चली है इस्माइल से मुस्लिम, एक ही बाप की औलाद है, उनकी लड़ाई है। उनमें हिंदू ऐसे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, पता नहीं दूर दूर तक इनका निशान भी नहीं है, पता नहीं ये किधर इनकी इन्वॉल्वमेंट है भी नहीं है। अच्छा, तो अब कह लें कि इंडिया के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा तंगियाँ, जो सख्तियाँ हैं, जो मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो बढ़ने वाली हैं बहुत ज़्यादा। अब इंडिया को या इजराइल को रखना पड़ेगा या रशिया को रखना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ ये वार फैले, इंडिया भी किसी साइड में जिस तरह इस तरह सेंटर में ना करता रहेंगे, इधर कभी कभी इधर कभी इधर। एक रशिया को भी चाहिए अब एक पक्ष चुन ले, उसको खुली कह देना चाहिए कि इंडिया को अब या इसराइल की साइड हो जाए या हमारी साइड हो जाए। 4 कंट्री का मैंने नाम लिया ना, ये तो एक मुझे ब्लाक सुनने में आए, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया और ईरान, ये 4 कंट्री एक ब्लाक में जा चुके हैं। पहले ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। जिस तरह प्यूटन ने कह ले कि धमकी लगाई है ना इसराइल को, किसी भी कंट्री ने अगर ईरान पर हमला किया तो डायरेक्ट जो है ना हम पर हमला करे, ये धमकियां लगाता है यूएसए कि इसराइल पर किसी ने अगर अटैक किया तो हम उस पर अटैक करेंगे। ये यूएस धमकियां लगाता है, लेकिन आज प्यूटन ने कह दिया जो प्यूटन क्या था वो करता भी है। चले मैच रोमांच अच्छा हो रहा है, बेहतरीन खेल आगे जारी होने वाला है। पाकिस्तान को भी कोई साइड लानी पड़ेगी, इंडिया को भी लेनी पड़ेगी। अगर हिंदुओं का रद्द अमल इस तरह फलस्तीन और इसराइल के मुद्दे पर रहा तो क्या जो हिंदुस्तान है उसमें अमन शांति क्या बाकी रहेगी? कभी भी नहीं रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।